जय माँ काली। कैसे हैं सभी दोस्तों? आशा करता हूं सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। कहानियां थोड़ी देर से आ रही हैं, जानता हूं, क्योंकि जानते तो हैं मेरी व्यस्तता बढ़ गई है। एस्ट्रोटॉक का काम अच्छा चल रहा है, जिसकी वजह से समय थोड़ा कम मिल रहा है, मगर बहुत जल्दी तारानाथ की एक और बहुत ही अच्छी स्टोरी लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित होने वाला हूं। थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। आज का ये जो लाइव है वो खासकर हम एक भाई की वजह से कर रहे हैं। एक भाई ने प्रश्न पूछा और ये मेरे लिए भी एक बहुत ही अजीब सी बात थी। अभी तक मेरे पास भी इस तरह का कोई केस नहीं आया। भाई ने लिखा, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उनका। वो लिखते हैं कि पिछले 8 सालों से हर रात को एक चुड़ैल उनके साथ संभोग कर रही है। उनको बहुत परेशानी हो रही है। रात्रि में वो ढंग से सो नहीं पाते हैं। घर वालों को इस बात में बताया तो उन्होंने विश्वास नहीं किया। मेरे लिए भी एक अजीब बात थी। वैसे तो बहुत से केसेस अभी हैंडल कर चुका हूं। रोज ही नए नए तरह के केसेस आ रहे हैं, नए नए तरह की परेशानियों से घिरे हुए लोग आ रहे हैं, मगर ये परेशानी अभी तक मेरे पास नहीं आ पाई थी। तो अच्छा लगा किसी ने अगर इस तरह का प्रश्न पूछा। मैंने भी इस पर रिसर्च की, क्योंकि खोजबीन रिसर्च तो करना जरूरी था, और पता चला कि हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये परेशानी है। वैसे महिलाओं के साथ ये विशेष होता देखा गया है, और महिलाओं के बारे में हमने कई फिल्मों में, टीवी सीरियल्स में ये चीज देखी है कि जिन भूत प्रेत इत्यादि महिलाओं के साथ संभोग करते हैं। पुरुषों के साथ कुछ जगह सुना था, मगर ऐसा विशेष घटना नहीं सुनी थी। मगर रिसर्च करने पे पता चला कि नहीं, पुरुषों के साथ भी ऐसा हो रहा है, होता है। सबसे पहली बात कि ऐसा क्यों होता है। हालांकि कुछ लोग इसे सुनेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे, होते भी हैं। कुछ लोग जिनकी वास्तव में गर्लफ्रेंड वगैरह नहीं है, उनको ये सुनकर बड़ा अच्छा लगता है। वो इस तरह के हॉरर फिल्में, हॉरर सीरियल्स देखकर बड़े खुश होते हैं, मनी मन सोचते हैं काश हमें भी कोई ऐसी मिल जाए। तो भैया, ये कोई मजाक नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें कोई ऐसी मिल जाए और ये और वो, तो इसको जब सहोगे तब समझ में आएगा। सबसे पहली बात कि इस तरह की चीजें होती क्यों हैं। तो हमारा ये जो शरीर है, इसका महत्व जो है हमें मरने के बाद ही पता चलता है। जीवित रहते हुए हम ना तो इस शरीर का ढंग से ध्यान रखते हैं, ना ही इसकी ढंग से इज्जत करते हैं, ना ही इसको ढंग से प्यार करते हैं। ये शरीर आपको मोक्ष के द्वार तक ले जाने में समर्थ है। ये शरीर आपको परम आनंद दिलाने में समर्थ है। ये शरीर संसार को भोगने में आपकी मदद करता है। परंतु कई बार ऐसा होता है कि इस शरीर से हम अपने भोगों को पूरी तरह से भोग कर आनंदित नहीं हो पाते। विशेषकर स्त्रियों के साथ ये समस्या रहती है कि सामाजिक बंधन, सामाजिक जो नियम है, शर्मीलापन है, शर्म है, उसकी वजह से वो अपनी जो है काम वासना, भोग की इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाती हैं। कई बार ऐसे व्यक्ति से इनका विवाह हो जाता है जो इनकी इच्छाओं को पूरा नहीं करता है। और जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो उनमें जो है कई तरह की वासनाएं, इच्छाएं अतृप्त रह जाती हैं, और मृत्यु के पश्चात वो इसको तृप्त करने की कोशिश करती हैं। परंतु जब तक आपका ये शरीर है, तब तक आपके पास सारी सुविधाएं। शरीर जाने के बाद आप किसी भी भोग को भोग नहीं सकते। परंतु वासनाएं, अतृप्त इच्छाएं तो अतृप्त इच्छाएं हैं, इसको पूरा कैसे करें। तो वो ऐसे स्त्रियों और पुरुषों की तरफ आकर्षित होती है जिनका ग्रह कमजोर होता है, जिनकी इच्छाएं कमजोर होती हैं। इसलिए हमारे जो ऋषि मुनि इत्यादि हैं, उन्होंने हमेशा से ब्रह्मचर्य का पालन करने का नियम दिया है।
पुरुषों को 15 साल 18 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करने कहा गया। उस समय विद्या अध्ययन और इस तरह की चीजें करनी कही गई, मगर आज का समाज इन चीजों को कहाँ मानता है। मोबाइल अवेलेबल है, छोटे छोटे बच्चों के हाथों में अवेलेबल है, फ्री साइट्स अवेलेबल है, पॉर्न अवेलेबल है। लोग अपनी काम इच्छाओं को पॉर्न देखकर संतुष्ट होते हैं और कई बार हम ऐसी जगहों पर खड़े होकर पॉर्न देखने लगते हैं या अपनी काम इच्छाओं को जगाने लगते हैं, दूसरों से कहने लगते हैं, जहां की परिस्थितियां ठीक नहीं होती। आप घर में ये सब कर नहीं सकते, माता पिता भाई बहन इत्यादि देख लेंगे, बाहर का सहारा लेते। आप किसी ऐसे पेड़ के नीचे, किसी ऐसे आसपास की जगह पर, एकांत वाली जगह पर छुप कर इन चीजों को देख रहे होते हैं। वहां पर हो सकता है किसी अतृप्त आत्मा का वास हो और वो आत्मा आपके पीछे लग जाए। अब कई लोग तो इसको कहकर सुनकर कहेंगे कि इसमें बुरा क्या है भैया, रिफंड फोकट में आपको सेक्स करने मिल रहा है, वो भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं, कोई किचकिच नहीं, आराम से करो, मौज करो। मगर दोस्त ऐसा नहीं है। ये अतृप्त आत्मा है। ये ही क्या, दुनिया में कोई भी अगर कुछ ले रहा है तो देगा और कुछ दे रहा है तो जरूर लेगा। कोई भी चीज फ्री फंड फोकट में नहीं आती। आप अगर कुछ चीज फ्री में भी ले रहे हैं तो यूनिवर्स उसकी कोई ना कोई कीमत आपसे जरूर ले लेगा। इसी तरह से इन आत्माओं के साथ किया गया संभोग भी फ्री नहीं होता। ये आत्माएं आपके शरीर से आपकी जो पॉजिटिव एनर्जीज है उन्हें खींचने लगती हैं। धीरे धीरे आपके शरीर से ये खून सोखने लगती हैं। आपका शरीर दिन ब दिन कमजोर होता जाएगा, आपका खून कम होता जाएगा, आप में इतनी शक्ति भी नहीं रहेगी कि आप छोटा सा सामान भी इधर से उधर उठा के ले जा सके। बहुत ज्यादा कमजोरी, बहुत ज्यादा तबीयत खराब, क्योंकि ये सिर्फ संभोग ही नहीं करती, ये आपकी एनर्जी को भी एब्जॉर्ब करती है। और इनका जो मुख्य लक्ष्य होता है कि आपके शरीर के साथ अपनी अतृप्त काम वासनाओं को तृप्त करने के पश्चात आपको भी अपनी स्थिति में ला दे, यानी कि आपको ये मरने की स्थिति पे पहुंचा देंगी। आपका जीवन जीवित रहने लायक नहीं होगा और मरकर आप इन्हीं की तरह एक अतृप्त आत्मा बनकर फिर किसी इंसान को परेशान करेंगे और इनका लक्ष्य पूरा हो जाएगा। फिर ये किसी और के साथ करेंगे और इस तरह से ये अपनी तादाद भी बढ़ा रही हैं, आपको भी नुकसान पहुंचा रही। उस भाई से पूछिए कितना परेशान होगा, रातों को सो नहीं पा रहा है, कितनी ग्लानि होती होगी इस तरह के बातों से। सेक्स चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, इच्छा विरुद्ध किया जाए तो वो ग्लानि भरा होता है। इसीलिए समस्त युवाओं से हाथ जोड़ के निवेदन है, भैया थोड़ा बच के रहो। आए बाएं कहीं भी खड़े होके पॉर्न ऑन देखना मत शुरू कर दो। किसी भी लड़की को देख के मन में बुरे विचार ना लाओ, क्या पता वो सच की लड़की है या कोई चुड़ैल है। एक बार पीछे लग गई दोस्त तो परेशान करके रख देगी, आसानी से छूटेगी नहीं। अब ये तो बातें हुई कि क्या है कैसा है, अब इसका निवारण क्या है। देखिए भाई, ये विशेष आपके लिए, आपने पूछा था निवारण, तो विशेष तो कोई इसका निवारण है नहीं, मगर एक बहुत खोजबीन करके बहुत मुश्किल से एक बात पता चली है जो मैं आपको बता रहा हूं। उपयोग करके देखिए, मां काली की कृपा हुई तो अवश्य काम करेगा और आपको निजात मिल जाएगी। आपने एक जटा वाला नारियल जो होता है ना, दुकान से खरीद लाना है। शनिवार के दिन करिए विशेषकर। और कलेवा, उस नारियल में कलेवे को अच्छी तरह से पहले बांध लेना है। फिर अपने सीधे कान की तरफ से होते हुए उल्टे कान की तरफ ऐसा पूरा एक राउंड, ऐसा 7 राउंड अपने सर पे इसको घुमाना है या घुमाना है, किसी से घुमा लीजिए और घड़ी की सीधी दिशा में घुमाएंगे। देखिए, यहां पर विशेष बात समझने लायक है कि ऐसा ही एक प्रयोग मैं हमेशा राहु या केतु की दशा अगर लग रही है, दिमाग ठीक से नहीं चल रहा है, काम नहीं बन रहा है, उस समय भी बताता हूं। मगर उस प्रयोग में, इस प्रयोग में अंतर है। उसमें हम एंटी क्लॉकवाइज उल्टे कान से चालू करके सीधे कान से होके फिर उल्टे कान वाला प्रयोग करते हैं। इसमें आपको उल्टा करना, सीधे कान से चालू करना है,
फिर सीधे कान की तरफ आना है। इसको क्लॉकवाइज रोटेशन बोलेंगे, घड़ी की दिशा के सीधी तरफ। मान लीजिए आपके सिर पे एक घड़ी रखिए, यहाँ पे 12 का कांटा ये ऐसे घूमेगा, ठीक है। हो सकता है कैमरे में आपको उल्टा दिखे, समझ लीजिएगा। फिर इस नारियल को रोज रात को अपने सिरहाने रख के सोना है। कोशिश करिए अमावस्या से कुछ दिन पहले करें, मतलब पूर्णिमा के आसपास कर लीजिए और उसको अपने सिरहाने रख दीजिए। माँ काली का नाम लीजिए, पहले माँ काली से प्रार्थना कीजिए, हे माँ काली, मैं इस घटना से परेशान हो गया हूं। मैं एक स्वस्थ इंसान की तरह, एक ब्रह्मचारी की तरह जीवन जीना चाहता हूं। मैं ये काम भोग वासना के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, पड़ा था तो माफ कर दो और मुझे एक ब्रह्मचारी का जीवन जीने की शक्ति दो। मैं किसी भी तरह की, किसी भी अपवित्र शक्तियों के भोग का सामान नहीं बनना चाहता। माँ काली के मंदिर चले जाइए, माँ काली के सामने गिड़गिड़ाइए, रोइए, प्रार्थना करिए। फिर माँ काली का नाम लेके कलेवा बना के सिर से घुमा लीजिए और माँ काली का नाम लेके अपने सिरहाने रख के सो जाइए। माँ की कृपा रहे तो उसका आना बंद हो जाएगा। उसके बाद कुछ दिन जब रख लिया तो जब अमावस्या तिथि आए तो आपके पता लगाइए, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। देखो, जान चली जाए या जान बच जाए, तो जान बचाने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। बीमार होते हो तो डॉक्टरों के पीछे भागते दौड़ते हो, पैसा खर्च करते हो, आप भी एक तरह से बीमार ही हो। तो अपने आसपास किसी ऐसे काली मंदिर का पता लगाइए जहां अमावस्या का हवन होता हो और उस हवन कुंड में उस नारियल को अर्पित कर दीजिए हवन के दौरान, अमावस्या के दिन। माँ काली की कृपा रहे तो वो जो कुछ भी है उस नारियल के थ्रू माँ के भोग में चली जाएगी और आपका पिंड हमेशा के लिए उससे छूट जाएगा। यही एक छोटा सा उपाय मिला है भाई, बड़ा खोज के, करके देखिए। आशा करता हूं माँ काली की कृपा से आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। काम आता है वीडियो तो बताइएगा जरूर।